सूर्य की शक्ति का शौर्य, छाया की ममता की माया, काले रंग पर न चढ़े कोई दूजा रंग, बिना कुछ मांगे भक्तों से हो जाए प्रसन्न। कल्पतरु नजरे वाहन प्रेमी, ओजस्वी चेहरा ब्रह्मांड के न्यायाधीश, नजर सीधी जो कर ले तो बना दे रंग को राजा, और कर ले नजर तिरछी तो शुरू हो जाए भक्तों पर विपत्तियों की सघन छाया। तिल, उड़द, लोह, पान और तेल है उनको मन भावन, वैसे ही तो है यमराज के भ्राता। ऐसे सूर्यपुत्र यमुना जी के भाई, हनुमान जी के परम मित्र, ओम शम शनेश्चराय नमः। हम सबके प्रिय शनिदेव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत करती हूं एटीएन की खास पेशकश देव दर्शन में। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हमें एहसास होता है कि हमारी अंतरात्मा के तार एक ऐसी शक्ति से जुड़े हैं जिन्हें नवग्रह देवता कहते हैं। अर्थात जब हमारा जन्म होता है तब पृथ्वी और ब्रह्मांड के सभी तारे और सितारे एक होकर मानो हमारी जीवन कथा लिख रहे हो और उसी जीवन कथा के सार का न्याय करते हैं। 9 ग्रहों में एक अनोखे और सबसे शक्तिशाली ग्रह शनिदेव। अंतरात्मा का यह एहसास उस प्यास को जन्म देता है जो परमात्मा तक पहुंचने की प्यास है, मुक्ति की प्यास है, अमृत की प्यास है। शायद वह यह प्यास है जो मानव जाति को कर्मों के बंधन में बांधकर ही उस बंधन से मुक्ति का मार्ग खोजने में मदद करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में शनिदेव अत्यंत विशिष्ट देवता हैं और 9 ग्रहों में से एक अद्भुत ग्रह भी हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि वे राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। तो आइए देव दर्शन में आपको दर्शन कराने ले जा रही हूँ मेवाड़ के प्रमुख शनि धामों की ओर। लेक सिटी उदयपुर में भगवान शनिदेव के 2 मंदिर हैं। शहर के हाथीपोल के लोहा बाजार में बना शनि मंदिर जो कि कई दशकों पुराना है, तो दूसरा मंदिर गोवर्धन विलास में बना हुआ है जिसका निर्माण 2 दशक पहले करवाया गया था। हालांकि यह मंदिर भी बहुत पुराना है और मूर्ति भी यहीं पर प्रकट हुई थी, लेकिन इसके इतिहास की जानकारी किसी के पास नहीं है। आसपास के लोगों की सहायता से इस मंदिर का निर्माण 2 दशक पहले किया गया। 2 मंदिरों में से सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हाथीपोल के लोहा बाजार में बने भगवान शनिदेव के मंदिर, जहां पर प्रत्येक शनिवार को सैकड़ों भक्तों की भीड़ रहती है। यह मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है, लेकिन 1935 में नई मूर्ति की स्थापना की गई और आजादी के बाद 1951 में मंदिर पर कलश की स्थापना भी की गई। इस मंदिर में 9 अलग अलग भगवान शनिदेव के वाहन दर्शाए गए हैं जिनका अलग अलग महत्व है। इतना ही नहीं, 7.5 में इन 9 वाहनों का महत्व बढ़ जाता है। मान्यता के अनुसार सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव मृत्यु लोक के ऐसे स्वामी हैं जो समय आने पर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर सजा देकर सुधरने के लिए प्रेरित करते हैं। शनिदेव का काला रंग ही ऐसा रंग है जिस पर दूजा रंग नहीं चढ़ता। इसके अलावा भगवान शनिदेव का धातु लोहा है जो सबसे अधिक उपयुक्त होने के साथ साथ शक्तिशाली भी है। भगवान शनिदेव के प्रिय वस्तुओं की बात करें तो तेल, कोयला, लोहा, काला तिल, उड़द आदि अन्य वस्तुएं हैं जो कि दान देने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मंदिर के पुजारी की माने तो भगवान शनिदेव की मूर्ति बड़ी उत्तम है और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्त खाली हाथ नहीं जाते। इसके अलावा इस मंदिर में शनि जन्मोत्सव के साथ साथ कई कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें हजारों भक्त भगवान शनिदेव के दर्शनों के लिए आते हैं। पुजारी ने यह भी कहा कि मंदिर में भगवान शनिदेव को तेल अर्पण करने के लिए अलग से धातु की मूर्ति है। इसके अलावा मुख्य मूर्ति पर प्रत्येक शनिवार को चांदी की आंगी धराई जाती है। ब्रिजमोहन जोशी, स्थानीय शनि महाराज मंदिर हाथीपोल लोहा बाजार का पुजारी हूँ और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, करीब 200-250 वर्ष पुराना है। लेकिन इस मंदिर का जो मूर्ति स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी के आसपास हुई थी और उसका जो कलश स्थापना हुआ था वो करीब 1951 के आसपास हुआ था। मंदिर काफ़ी प्राचीन है। पहले यहाँ पर छोटी मूर्ति हुआ करती थी, बाद में 1935 में हमारे बुजुर्ग लोगों ने
इस मंदिर की प्रतिमा ऐसी बनाई जिससे कि भक्तों के ऊपर सीधी दृष्टि ना पड़े। भगवान शनि देवता अपने पिताजी सूर्य को अपने हाथ में लिए हुए हैं और मुखार उनका इस तरह के है कि उनकी आंखें भक्तों पर ना पड़े। ये चमत्कारी मंदिर है, काफ़ी यहाँ पर मन्नतें पूरी होती है और इनके दर्शन मात्र से सारा कष्ट दूर होते हैं। पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर भी भगवान में काफ़ी दर्शनार्थी आते रहते हैं। और सबसे प्राचीन जो मंदिर है यहाँ का भैरवनाथ जी का मंदिर है। भैरवनाथ जी का मंदिर में यह मान्यता है यहाँ पर कि जो उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में पहले जो शादी करेगा तो वो पहले यहाँ पर खेड़ाकूट भैरवनाथ का मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका घर जोड़ा कभी नहीं बनता है। ये हमारी बरसों से परंपरा चली आ रही है और यहाँ के उदयपुर के मूल निवासी इनको सब जानते हैं। जो उदयपुर का मूल निवासी वो सबसे पहले शादी करके यहाँ पर वर जोड़े के साथ दोग लगने आते हैं। इनकी जो मान्यता है, उनका जो पूजापा है वो पूर्ण रूप से किया जाता है। बाद में इस मंदिर के अंदर भगवान के कांच से जड़ा हुआ स्थान है जिसमें 9 वाहन दर्शाए गए हैं भगवान के। ये 9 वाहन जब 7:30 आती है भगवान की तो ये 9 वाहन पर रहते हैं। कैसे रहते हैं कि भाई 7:30 के दौरान 1 वर्ष और 13 दिन ये गधर्व के वाहन पे रहते हैं, अश्व के वाहन पे रहते हैं, गज के वाहन पे रहते हैं और मेंढा है, जम्बुक है और सिंह है और कौवा है और हिरण है। ये 9 वाहन पे आते हैं। तो इस तरह से मनुष्य की जैसा जैसा वाहन होता है उसी का उसका फल दिया जाता है। गज वाहन लक्ष्मी घर आवे, ऐसी पर अगर आते हैं तो राज और सिंहासन योग बनाते हैं, और गदर पे आते हैं तो धन जन हानि करते हैं, लोमड़ी पे आते हैं तो मृत्यु सैया पर स्थिति हो जाती है। तो ये 9 वाहन भगवान के पूरे तरीके से उसी तरह से ये जन को ये लाभ पहुंचाते हैं। और भगवान शनिदेव का जो मंदिर है यहाँ पर हरियाली अमावस्या पर और जेठी अमावस्या पर भगवान के 2 जन्म उत्सव मनाए जाते हैं। और सबसे जो बड़ा जो उत्सव होता है वो हरियाली अमावस्या पर मनाया जाता है, जिसमें भगवान को सोने का चोला धारण कराया जाता है और झूले में झुलाया जाता है और जनहित कल्याण के लिए हवन किया जाता है। ये भगवान का यहाँ की मान्यता है और दूर दूर से यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं क्योंकि ये चमत्कारी मंदिर है। पूरे मेवाड़ छोड़ के पूरे भारत में इस तरह का मंदिर नहीं है जो भगवान चांदी के वर्क पर विराजमान है। हर शनिवार को चांदी की आंगी धारण होती है। उनके पास में ही 9 धातु की, 8 धातु की मूर्ति बनी हुई है जिसमें तेल अभिषेक किया जाता है। भगवान की जो मेन प्रतिमा है उस पर तेल नहीं चढ़ाया जाता, वो वहाँ पर सिर्फ चांदी की आंगी की जाती है। ये मंदिर है, इसी तरह का मंदिर का इसकी ये पहचान है। और भगवान शनिदेव सबका भला करे, यही हमारी कामना है। इस मंदिर में आने वाले सभी भक्त भगवान शनिदेव को तेल धराने के साथ साथ काले तिल का भी उपयोग करते हैं। काला तिल भगवान शनिदेव की पसंदीदा वस्तुओं में शामिल है।
नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। हे शनिदेव, तुम हो सबसे बेमिसाल, तुमसे आंखें मिलाए किसकी है मजाल। सूर्य के पुत्र हो तुम और छाया के हो लाल, मूरत तेरी देखकर भाग जाए काल। कुछ इस तरह की है भगवान शनिदेव की महिमा। भगवान शनिदेव की पौराणिक कथाओं की बात करें तो वे सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। एक बार गुस्से में सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र को श्राप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद सूर्य देवता को मनाने भगवान शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता सूर्यदेव की पूजा की तो वह प्रसन्न हुए और इस घटना के बाद से ही काले तिल से शनिदेव और उनके पिता के पूजन होने लगा, अर्थात गुस्सा शनिदेव को उनके पिता से विरासत में मिला है। हिंदू ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक और जेल आदि का कारक माना जाता है। इसलिए वैदिक ज्योतिष शनिदेव को बड़ा महत्व देती है। भगवान शनिदेव के शहर में दूसरे मंदिर जो कि गोवर्धन विलास में स्थित है, अब आपको वहां लिए चलते हैं, जहां पर भगवान शनिदेव के मंदिर में शनिवार को दर्शनों के लिए सैकड़ों भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर का निर्माण 1987 में शुरू हुआ था, जिसका कार्य 2000 में पूरा हुआ। तब से लेकर अब तक लाखों भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आ चुके हैं। यहाँ के महंत नारायण गिरी को भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन महंत नारायण गिरी का मानना है कि जो भी भक्त यहाँ पर माथा टेकने आते हैं वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते। मेरा नाम महंत नारायण गिरी है। मैं इस आश्रम का संस्थापक महंत हूँ। इस मूर्ति थी यहाँ पर, कब की है क्या है वो तो नहीं मालूम है मुझे, पर मैंने 1997 में इस आश्रम का जीर्णोद्धार काम प्रारंभ किया, शुरू किया ना। 2000 में इसका काम पूर्ण हुआ। उसके बाद नई मूर्तियों की भी स्थापना हुई है। शनिदेव मंदिर, हनुमान जी या महादेव जी के वर्तमान में जो भी मूर्तियाँ हैं वो 2000 में स्थापना हुई हैं ना। स्वयंभू मूर्ति है जो निज मंदिर में नीचे बड़ी वाली, वो स्वयंभू मूर्ति है जो यहीं से प्रकट हुई है। कब की है क्या है ये मेरे को भी नहीं मालूम है, ये किसी को मालूम नहीं है। हाँ, हर साल 1 दिसंबर को आश्रम का स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। शनिदेव जयंती भी मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। वर्तमान में लॉकडाउन और सरकारी कारणों से शनिदेव जयंती या गुरु पूर्णिमा हम नहीं मना पाए हैं। हम क्या कोई भी आश्रम वाले नहीं मना पाए हैं, पर जैसा भी हो सका जैसे भगत जगत आए मत्था टेक के चले गए हैं। और भगवान हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए इतने भगत आते हैं। तो वर्तमान लॉकडाउन होने से नहीं आ रहे हैं, बाकी 500-400 आदमी आते हैं। ऐसा नहीं है शनिवार को उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए वो आते हैं। उनकी प्रार्थना ईश्वर कबूल करता है, अपनी भक्ति अपने साथ है। इस मंदिर में भी आपको भगवान शनिदेव के 9 वाहनों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी। आश्रम में स्थापना दिवस के साथ साथ कई अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।
वह शक्ति है जो सीधे हमें परमेश्वर से जोड़ती है। मेवाड़ के इन शनि धामों के दर्शन से यह महसूस होता है जैसे ईश्वर और हमारे बीच का हर अंतर आज मिट गया हो। भक्ति और भावना की नगरी मेवाड़ से अब हम लेंगे विदा, इस विश्वास के साथ कि जब तक ईश्वर में आपकी आस्थाएं रहेंगी, आप देव दर्शन में हमारे साथ रहेंगे। अगले देव दर्शन की मेवाड़ तीर्थ यात्रा हेतु दीजिए दिव्या पूर्विया को विदा। नमस्कार।